हाँ तो बुआ, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ को कैसे पढ़े, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सर मैथ को किस ढंग से पढ़े जो 100 में 100 ला पाए या अच्छा स्कोर कर पाए। कुछ वर्षों से कुछ बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं, जैसे मैं 100 में 100 भी लाए हैं, 98 भी लाए हैं, 99 भी लाए हैं, 90 भी लाए हैं। तो आज हम जानेंगे जो मैथ को कैसे पढ़ा जाए जो हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम लिखे भी आज है मैथ को कैसे पढ़े। क्लास 10th का है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखो और सिर्फ समझने का प्रयास करो। कोई भी ला सकता है नंबर। मैथ में नंबर लाना कोई भारी बात, कोई कठिनाई माने कोई कठिन काम नहीं है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम जानेंगे। सबसे पहले हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। क्लास 10th का और कुछ बच्चा ये भी बोल रहा था कि सर सिलेबस चेंज हुआ है, जैसे में 8 का बुक चेंज हुआ है, 7 का बुक चेंज हुआ है। बहुत बच्चों का कहना था कि सर हमारा भी बुक तो नहीं चेंज हो गया। तो हम कहना चाहेंगे आप लोगों का ऐसा कोई नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड की तरफ से नहीं है जो क्लास 10th का किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ है या चैप्टर में इधर उधर किया गया है। तो सबसे पहले हमको चैप्टर का जानकारी होना चाहिए। पहला चैप्टर है, आप लोगों को पता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद जिसको पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। इससे हम लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़े थे। क्लास 9th में क्या किए थे, इसको बहुत अच्छे से पढ़े थे, है ना। उतना अच्छे से तो 10th में भी नहीं है, डीप में, है ना। इस यहाँ पे द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, लेकिन बहुपद जो दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का, 9th में पढ़े थे, इसी के लिए लिख दिया है। तीसरा चैप्टर आपका आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोड़ा मिलता है, जोड़ा आता है ना। ठीक है, आप लोग तो पढ़े हैं, यहाँ तक नहीं पढ़ ली हो? हाँ, यहाँ तक आप लोग पढ़े हो। उसके बाद चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, पांचवा चैप्टर है, पांचवा चैप्टर आपका क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर आपका तो त्रिभुज है, सबको पता है ना। किसको किसको पता है सो बताओ, पता है? सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। 8वां चैप्टर तो सबका फेवरेट होता है ना, और नया होता है 10th के लिए, तो सबको पता है क्या है, त्रिकोणमिति। ठीक है, उसके बाद 9वां चैप्टर है, यहीं पे लिख देते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई और दूरी के नाम से इसको जानते हैं, है ना। उसके बाद आता है, ये 9वां चैप्टर था। 10वां चैप्टर के बारे में बोले तो सिर्फ हमको इसमें पढ़ना है वृत्त के बारे में। किसके बारे में? वृत्त के बारे में। उसके बाद 11 चैप्टर में आता है, आपको आ जाता है रचना। क्या आता है? रचना। ठीक है, उसके बाद 12th चैप्टर में आता है, 12 नंबर जो चैप्टर है आप लोगों का, उसमें आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बात समझ रहे हो? वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद 13 नंबर चैप्टर जो है, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्टकट लिख देते हैं, क्षेत्रफल और आयतन।
आयतन, है ना। उसका बहुत बच्चे को याद भी होगा, बहुत को नहीं है याद, तो याद कर लेना। सबसे पहले काम हमारा काम है ना। कोई पूछ भी देता है ऐसे भी, सबसे पहले हमको चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है। उसके बाद आ जाओ तुम लोग 14 नंबर चैप्टर, है ना, सांख्यिकी। क्या चीज? सांख्यिकी, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर है 15 नंबर, जिसका नाम है प्रायिकता। क्या नाम है? प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो बात को? अब इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, जो फर्स्ट में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, ऐसे करके। टोटल चैप्टर कितने हैं? चैप्टर टोटल कितना है? 15। टोटल क्या है? टोटल कितना है? 15 चैप्टर हमको पढ़ना है। अब 15 में भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन देखे या उससे पिछले वर्ष का भी क्वेश्चन देखे तो 2 चैप्टर ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा नंबर आता है, माने नंबर का क्वेश्चन आता है। अब एक और बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा, जो हमारा पेपर कितना नंबर का होता है। बहुत जगह पे देखा बच्चा बोलता है कि हमारा एग्जाम सर 200 का होता है, तो एग्जाम 200 का नहीं होता है। आपका पेपर 200 का आता है, एग्जाम आपका 100 का ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे आप देखो डबल क्वेश्चन रहता है ना, मतलब अब इसके आगे आपको हम बता रहे हैं, डबल क्वेश्चन रहता है, जिसमें से मान लीजिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें MCQ जिसको बोल सकते हो, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको 100 रहेगा, 50 बनाना है। तो डबल क्वेश्चन है, क्या है? डबल क्वेश्चन है, लेकिन बनाना हमको मतलब 100 का ही है। तो क्वेश्चन तो डबल हमारे पास रहता ही है। तो उससे हम देखे थे त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, इससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब 2025 में एग्जाम हुई है, 24 में एग्जाम हुई है, इसमें देखा गया है 200 क्वेश्चन में हमको लगता है कि 60 क्वेश्चन इसी दोनों से था, यही दोनों चैप्टर से था। फर्स्ट पाली का देखना, इसका सेकेंड पाली, दोनों का देख के देखना, तो 45-50 के बीच में इससे क्वेश्चन आया होगा। तो इस पे थोड़ा सा मतलब ध्यान तो सब पे देना है। और सबसे पहला बात, अभी आप लोग पढ़ोगे तो हमको एग्जाम में 100 में 100 लाना है, ऐसा नहीं है ना। 100 में 100 सिलेबस को कंप्लीट करना है। जिसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा वो नंबर ले ही आएगा। बात समझ रहे हो? अभी हमारे पास वक्त है, एग्जाम के लिए तो पढ़ेंगे नवंबर से दिसंबर से, लेकिन अभी हम लोग पूरा सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। अब चलते हैं हम एग्जाम पैटर्न के तरफ, इसको नोट कर लो। अब हम लोग जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न क्या है, देख रहे हो इधर? अब देखो एग्जाम पैटर्न है, सबसे पहले आपका आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आने वाला है। उसके बाद आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, और तीसरा की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। समझे? क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन लिख दें। अब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको बोला जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये आपका माने ये जो आएगा 50 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें जो रहेगा क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 रहेगा। 100 में आपको बनाना कितना है, ठीक है, कितना बनाना है? बनाना हिंदी लिख देते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। हम लोग देहाती आदमी हैं, ठीक है, तो देहाती फील होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मतलब बनाना कितना है, तो 50 बनाना है। क्वेश्चन कितना रहेगा, बनाना कितना है, 50। बात समझे? कितने मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का। समझ रहे हो बात? अब शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हो बात? इसकी बात
तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, मतलब ये जो मतलब 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है, किसका 30 मार्क्स का आएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 30, बनाना कितना है इसको, 15 को क्या करना है, बनाना है। टोटल कितना बनाना है, 15। 30 क्वेश्चन रहेगा, कितना बनाना है, 15। और ये जो एक क्वेश्चन 50 बनाना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं 1 नंबरिया, हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, 1 नंबरिया। तो ये जो रहेगा एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 नंबर रहेगा। बात समझ रहे हो, मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कितने नंबर वाला, 1 नंबर वाला। ये क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, ये क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। तो इसमें 15 बनाएंगे, 15 में टोटल मार्क्स कितना आएगा, 30। अब बात करते हम, ये पहला का था, ये दूसरा का था, अब तीसरा टाइप का क्वेश्चन भी आता है। बात समझ रहे हो, तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, लॉन्ग। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये 20 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आता है। बात समझ रहे हो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन 8 रहते हैं टोटल। कितने रहते हैं, 8। हमको बनाना कितना है, हमको जो बनाना है कितना, 4 बनाना है। बात समझे, एक क्वेश्चन का वैल्यू 5, ठीक है। तो 4 बनाएंगे तो 20 नंबर। बात समझ रहे हो, यहाँ पे सब, तुम एक चीज को देखो, हम शुरू में ही बोल दिए थे कि आपका क्वेश्चन जो है वो डबल आएगा। उसमें से आधा क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करना है, आधे को छोड़ देना है। बात समझ रहे हो। अब इस एग्जाम पैटर्न के बारे में जान गया, और कुछ जानकारी चाहिए, नहीं तो ये तो काफी आप लोगों के लिए। अब एग्जाम आपकी इस ढंग से होने वाली है, कोई नोटिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है या एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। यदि इस ढंग का कोई भी बात यदि आता है तो बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे सबसे पहले रहेगा। ऐसा कोई न्यूज नहीं है, ये सब के चक्कर में मत पड़ो, है ना। अपने पढ़ाई पे दो। सबसे पहला काम क्या करोगे, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, है ना। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद होना ही चाहिए। सेकंड में आप एग्जाम पैटर्न समझ लो, खुद से लिखना है, इसको नोट कर लो। लेकिन इस ढंग का आपका एग्जाम होने वाला है, जो अभी तक होते आया। बात समझ रहे हो। अब आगे हम बात करेंगे जो सर मैथ को कैसे पढ़े, है ना। तो सबसे पहले कहीं भी पढ़ते हो किसी जगह पे, तो सबसे पहले ये देखिए जो सर किस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। बात समझे, सब सर अपने अनुसार चैप्टर को ये करते। ये कोई जरूरी नहीं कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है तो कोई सर वास्तविक संख्या ही पढ़ाएंगे। कोई सर हो सकता है त्रिकोणमिति पढ़ा रहे होंगे, कोई सर होंगे जो मतलब द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। बात समझ रहे हो। तो इस ढंग से हमको ये सारी चीजें नहीं देखनी, जो सर पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करना है और समय देना है। मैथ्स में आप जब तक समय नहीं दोगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। आप अपना एक टाइम टेबल बना लो, टाइम आपका अपना होगा, कोई सर आपको नहीं बताएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए कि मैथ्स में हमको ज़्यादा नहीं 2 घंटा डेली दो, अभी से एग्जाम टाइम में तुमको थोड़ा सा परेशानी नहीं होगा। 100 में 100 स्कोर करके तुम आओगे। बात समझ रहे हो। हम कई वर्षों से इस ढंग का ही, एक तरह से हमको गाइडर समझ लो, है ना, कोच समझ लो। हम गाइड किए हैं बच्चों को और ये यही काम शुरू से करते आया है। वो 100 में 100 स्कोर किया है ना। आगे आप लोगों को अगली वीडियो में हम मतलब कोचिंग के टॉपर से आप लोगों को मुलाकात करवाएंगे, उससे थोड़ा बातचीत करवाएंगे। और मैथ में जो अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं या और कोई सब्जेक्ट में लाए हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि हम कैसे पढ़े, इतना नंबर, ये मार्क्स हम लाके पास हुए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।